हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। और संडे का है ये पेपर, तो 26 सितंबर के लिए। तो इसमें जो है यहाँ पे आज का जो मेन हमारा जो है यहाँ पर न्यूज़, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सी हैं बेस्ट न्यूज़ हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट है यहाँ पे कि दो बड़ी बड़ी न्यूज़ तो यहाँ पे मेन पेज पे ही हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ आल डेमोक्रेसीज। देखिए अभी यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली की मीटिंग थी, तो जनरल असेंबली की ये 76th मीटिंग थी और इसमें जो है अभी कई कंट्रीज़ के जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना था उन्होंने। तो यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर अपने गए हुए हैं 3 डेज़ के लिए, आज वापस आए हैं। तो यहाँ इंडिया की तरफ से जो है क्या क्या बातें बोली गई वो ख़ास बातें हैं। तो मेन बात यहाँ पे क्या थी, 3-4 बातें निकल के आई, वो ये हैं कि फर्स्ट तो जो है यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर ज़्यादा बोला गया। सभी लगभग बड़ी कंट्रीज ने ऐसा टेररिज्म के ऊपर बोला है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोला गया है, पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर बोला गया है। तो मेनली जो फोकस था वो क्या था कि इन्हीं बातों के ऊपर जो अब की बार बोला गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है क्वेश्चन के इलाज से हमारे, तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ये, तो क्योंकि यूएनओ का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ये, यहीं पे सभी 193 कंट्री मेंबर्स हैं और सभी के पास 1 वोट होता है, ठीक है। तो जनरल असेंबली है ये। तो इसमें जो है हर साल इसकी मीटिंग होती है जनरल असेंबली की, और जो है किसी भी इश्यू को रेजोल्यूशन वगैरह पास किया जाता है। तो मेन इश्यू अब की बार यही थे इसमें। तो इंडिया ने जो मुद्दा उठाया है वो एक तो टेररिज्म का है, मेन फोकस इस पर किया गया। दूसरा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म की बात की गई है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि यूएनओ में रिफॉर्म के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरी वर्ल्ड को चेताया है कि ये जो है अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहा यूएनओ, जो इसको करना चाहिए, जिसके लिए बनाया गया। यूएनओ क्यों बनाया गया था? यूएनओ 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड में जो है पीस का एनवायरनमेंट रहे और जो लाइफ है वो अच्छे से सोल्यूशन हो जाए उसका, ठीक है ना। तो इसमें जो है तो ये चल रहा था। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे द्वारा उठाया गया है इसमें कि रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। अगर रिफॉर्म नहीं हुए, यूएनओ को प्रभावी नहीं बनाया गया, तो यूएन की जो अभी जो पावर है या फिर जो इसकी स्वीकार्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। अभी क्योंकि देखो पीछे कोविड आया, तो कोविड कहाँ से पैदा हुआ आज तक इसका पता नहीं लगा, WHO कर नहीं पाया। दूसरी बात है कि अभी कितने उसमें जो है चाइना ने ईज ऑफ डूइंग एक लिस्ट आती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि किस देश में अच्छा माहौल है काम करने के लिए, बिजनेसमैन के लिए, तो उसमें चाइना वहाँ पे ब्राइब दिया करता, ठीक है। वहाँ भी पोल खुली है उसकी। तो इतने बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं। तो क्या है कि जो यूएनओ है वो प्रभावित होकर काम कर रहा है, पहले अमेरिका के या फिर अभी चाइना वगैरह के। तो इसमें क्या है, अगर ये निष्प्रभावी रूप से सभी को समान रूप से साथ लेकर चलना है और इसकी स्वीकार्यता पूरी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में बनी रहे, तो इसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो मेन बात क्या है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म का मुद्दा मेन था यहाँ पे जो हमने उठाया है, ठीक है। दूसरा है टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म के ऊपर इंडिया ने जो है अफ़गानिस्तान के मुद्दे को साथ में लेकर कहा है कि अफ़गानिस्तान क्योंकि हमारी नेबर कंट्री है और हम सबसे अधिक जो है प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ पे तालिबान जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है जिसको बैन किया गया है, वो यहाँ पर जो है कब्जा कर चुका है। और जो तालिबान का जो उग्रवाद है या चरमपंथ है या कट्टरवाद है वो आसपास की कंट्रियों को ज़रूर प्रभावित करेगा। तो इसलिए इंडिया ने जो है इसके पर ज़ोरदार ढंग से आवाज़ उठाई है कि जो अफ़गानिस्तान है उसकी ज़मीन का यूज़ टेररिज्म के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अभी तक किसी कंट्री ने अफ़गानिस्तान की सरकार को, तालिबान को मान्यता नहीं दी है। केवल पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कुछ कंट्रियाँ अभी इसके बारे में कह रही है खुल के, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ ने किसी ने भी अभी मान्यता नहीं दी है। तो एक लंबा टाइम लगेगा इसके लिए। अगर वहाँ पे शांति स्थापित करनी है तो पूरे वर्ल्ड जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको ध्यान देना होगा इसकी ओर। खासकर जो कंट्री नेबर्स कंट्री है, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान,
वगैरह कंट्री है, ईरान वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सेकंड क्या है यहाँ पे कि हमने जो है डेमोक्रेसी को लेके भी यहाँ पे अपना पक्ष रखा है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है यहाँ पे क्या कहा है, क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रियाँ कई बार क्या करती है, डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंडिया के ऊपर ब्लेम करती रहती है। तो ये एक क्या होता है, एक जो है एजेंडा होता है वेस्टर्न कंट्रीज़, जो छोटी कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको कोई ना कोई मुद्दा ये बना के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़। तो इंडिया, यहाँ जो है पीएम ने बिल्कुल ख़ास बात यहाँ पे कही है कि इंडिया जो है एक सभी डेमोक्रेसी की मदर, यानी सबसे पुराना डेमोक्रेटिक जो है वो इंडिया में स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद ही बाकी कंट्रीज़ में हुआ है। इसका एग्जांपल भी दिया उन्होंने बहुत प्राचीन तरीके से, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में जो है किंग या फिर जो उस टाइम पे शासन प्रशासन था चला करता। एग्जांपल भी दिया उन्होंने उस टाइम पे जो है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे इंडिया में आपने हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि हमारी जो कोऑपरेटिव सरकार हुआ करती, गवर्नमेंट हुआ करती, और शासक को चुनने के लिए सभा समितियाँ हुआ करती। हिस्ट्री में पढ़ोगे आप ये जीएस वगैरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मेन क्या है कि यूएन जनरल असेंबली में इंडिया की तरफ से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग वे में इंडिया का पक्ष रखा है। दूसरा यहाँ पे हमारा जो प्लूरलिज्म है, सेकुलरिज्म, उसका मजबूत पक्ष रखा है, क्योंकि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है, अलग अलग यहाँ पे कल्चर, अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज और रिलीजन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। तो हमने इसको बना के रखा है और संभाल के रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं, सबका साथ को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। तो एक बेस्ट यहाँ पे हमारे पीएम ने रिप्रेजेंट किया है इंडियन सोसाइटी को और कल्चर को, ठीक है। तो 3-4 बातें यहाँ पे ये थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे चाइना को लेकर जो है वो क्या कहा गया है, चाइना का हालांकि नाम नहीं लिया, ना अमेरिका ने लिया ना ही इंडिया ने लिया, लेकिन फिर भी ये कहा है। जो खास बात वो है कि जो पैसिफिक ओशियन है या फिर जो इंडियन ओशियन है, इनके अंदर जो है, क्योंकि जो समुद्री एरिया है उसके अंदर जो है बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड का इसी से होकर चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक कंट्री विस्तार करेगी, प्रभावित करेगी, अधिकार करेगी, कंट्रोल करेगी, तो वो ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को पूरे वर्ल्ड को देखते हुए, सभी कंट्रियों को देखते हुए ऐसे रूल बनाने चाहिए जो है समुद्री एरिया के अंदर भी जो है वो लागू हो सके। अगर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, वायलेट करता है, उसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए, आवाज़ उठाने चाहिए। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से कही है कि समुद्री सुरक्षा और समुद्री जो है विस्तारवाद जो है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। तो तीसरी बात क्या है, यहाँ पे देखो एक क्वाड बनाया गया था। क्वाड जो है कंट्रियों ने मिलकर बनाया है, उसमें जो है इंडिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान भी शामिल है। तो इन्होंने मिलकर बनाया था क्वाड। ये भी क्या है, इस इंडियन ओशन या पैसिफिक साइड में या इस एरिया के अंदर साउथ एशिया में जो है पीसफुल तरीके से जो है ये आगे बढ़ाने के लिए, जो कोऑपरेट करने के लिए बनाया गया है क्वाड। इसी के आगे बढ़ते हुए यूएस ने ऑकस बनाया है। ऑकस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके का एक ग्रुप बनाया गया है, और ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन दी गई है, न्यूक्लियर सबमरीन दी गई है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा लास्ट इसमें। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो समुद्री एरिया है उसको भी यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ताकि कोई एक कंट्री वहाँ पे कंट्रोल ना कर पाए। तो यहाँ मेन बात क्या है, यहाँ पे मेन बात डेमोक्रेसी की थी, यहाँ पे मेन बात जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट की थी, ठीक है। यहाँ पे मेन बात डेवलपमेंट की थी, यहाँ पे मेन बात जो है यूनियन रिफॉर्म की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्री में और मेंस में जीएस के अंदर जो दोनों तरीके से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये क्वाड का हमने किया, और अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है ख़ास बात यहाँ पे बोली गई है कि अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेंस होगा, और उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, वहाँ वुमेन की सिक्योरिटी के लिए, चिल्ड्रन की साइड एजुकेशन, हेल्थ पे जोर देने के लिए सभी कंट्रीज़ को अभी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और अफ़गानिस्तान को लेकर जो है अपना फैसला लेना होगा। ये बात बड़े तरीके से उठाई है इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और न्यूज़ है, वो ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट विल बी अमेंडेड सून। ये जो है अभी अमित शाह ने कहा। अमित शाह वैसे तो होम मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी जो है हमारी कंट्री ने एक नया डिपार्टमेंट अभी इनोग्रेट किया था, उसका नाम था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट क्या है, उसके हेड भी अमित शाह ही हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अभी जो है जो पहले लॉ था, हमारा एक्ट था, उसको अमेंडमेंट किया जाएगा,
यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत किया जाएगा। हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लोकल रूरल डेवलपमेंट के लिए, किसानों मजदूरों के लिए बहुत बड़ी तरीके से काम करती है। तो वही जो है इसमें आगे बढ़ाने के लिए जो है इस काम को ये, क्योंकि कोऑपरेटिव क्या है, एक कोऑपरेटिव कल्चर जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो स्टेट का लॉ है ये, क्योंकि 3 तरह की हमारे यहाँ पे लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो स्टेट का विषय है ये, राज्य का विषय है। तो राज्यों को साथ मिलकर काम करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को प्रभावी बनाएगी और गांव ग्रामीण विकास के काम पे जोर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूज़ और ये है ये कि देखिए, ये है गुलाब साइक्लोन। एक साइक्लोन आया है उड़ीसा वगैरह के एरिया में, तो उसका नाम रखा गया है गुलाब। और ये जो है उड़ीसा जो हमारा एरिया है यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से, तो वहाँ पर जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे वार्निंग अलर्ट की है सिटीजन्स को कि अभी जो है साइक्लोन का टाइम है, आप लोग थोड़े से सावधान रहें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही तेज़ स्पीड से जो साइक्लोन यहाँ पे आते रहते हैं उड़ीसा में बहुत ज़्यादा। तो 75-85 की स्पीड से ये भी जो है यहाँ पे आज संडे को देखने को मिल सकता है इवनिंग में। ठीक है, तो यहाँ से फ्लड वगैरह आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो बहुत सारा जो है यहाँ पे जान माल का नुकसान को बचाने के लिए ही ऐसी चीज़ यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और न्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे ये डल लेक वाला देख लो। तो ये जो है डल लेक है श्रीनगर की, यहाँ पे जो है चिनूक हेलीकॉप्टर हमारा चल रहा है, ये चिनूक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे डल झील के आसपास जो है हमारा जो है यहाँ पे प्रोग्राम चला हुआ है रिहर्सल का। ठीक है, तो रिहर्सल है ये एयर शो के लिए, संडे को जो आज होना है। और इसको जो है यूथ को मोटिवेट करने के लिए ये किया जा रहा है कि यूथ उग्रवाद की ओर ना बढ़े बल्कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करे। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज़ यहाँ पे कि एयर शो होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे कि कल्चरल मैपिंग की जा रही है 75 विलेजेस की। तो ये जो है यहाँ पर क्या किया गया है कि लगभग 5000 गाँवों की यहाँ पे की जाएगी, 5000 विलेज की। तो इसमें क्या खास बात है, देखिए कल्चरल मैपिंग क्या होती है, यानी कि एक नेशनल मिशन है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि जो हमारा रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई ना कोई वहाँ पे कल्चर डेवलप करता है, या फिर कोई वहाँ पे फूड होता है, या फिर कोई मूर्ति बनाते हैं, कहीं पे कुछ वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पोशाक साड़ी वगैरह बनाते हैं, शॉल वगैरह बनाते हैं। तो यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है, ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो कल्चरल मैपिंग का नाम दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो है काम कर रहा है, इसको हैंडेड ओवर कर रखा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो आर्ट्स के लिहाज से जो है ये कि कोई भी आर्ट्स रूरल एरिया में उसको प्रमोट करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी लंबे टाइम तक चलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा कि जो एडिटोरियल है वो देख लेते हैं एक बार, उसको जो है मेन यहाँ पे कि तो डेली बेसिस पे आपको ये जो है हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में एक्सप्लेन करने का काम किया जा रहा है। तो हिंदी में हिंदू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आपको ये करवाया जाएगा। इसमें क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इसको देख सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हमारा जो है और यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है सारी, ये तो इनको आप छोड़ सकते हो। पॉलिटिकल न्यूज़ का पॉलिटिकल ये क्वेश्चन में नहीं आती। और जो है मेन चीज़ें जो है यहाँ पे, हाँ तो देखो यहाँ पे जो हमारा CGI है जस्टिस रमन्ना, उन्होंने क्या कहा है, उनकी स्टेटमेंट काफ़ी आ रही है, अभी बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं वो। तो उन्होंने देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक तो ये कि जो जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, उसका जो नेचर है वो आम आदमी के अच्छे के लिए, भलाई के लिए होना चाहिए, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए उसकी फ़ायदा। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मार्क किया है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम को इजी बनाओ, सिंपल बनाओ, ताकि आम आदमी इसका लाभ पा सके, ये कहा है। ठीक है, दूसरा क्या कहा है, इसको सिंपलीफाई बनाने के लिए एक और बात उन्होंने पहले कही थी कि जो इंडियन सिस्टम है जुडिशरी का, वो अंग्रेज़ों का टाइम का है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, उसी की तरह काम करता है। ठीक है, अब उसको हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग यानी भारत के अकॉर्डिंग इसका भारतीयकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो वेस्टर्नाइज है इसका, उसको
भारतीयकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोगों के लिए न्याय दे रहे हैं, इसका कानून अलग है, उनका अलग है। तो इसको सिंपल वे में कहे तो क्या कि सीजीआई ने कहा है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसको क्या करें, न्यायालय प्रणाली को सिंपल किया जाए ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके। ठीक है, बहुत ही बेस्ट बात यहाँ पे की गई है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम और देख रहे हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिहाज से जो है यहाँ पे क्वेश्चनों में आ सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो गई है, और तो यहाँ पर जो है क्वाड के बारे में देखा, क्वाड का बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना है आपको कि क्वाड जो बनाया गया था वो किन किन कंट्रियों ने मिलकर बनाया है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, जीएस में, पॉलिटिकल में, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, हर जगह जो है इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वाड टू काउंटर अफगान ओरिजिन टेरर, तो सभी क्वाड लीडर्स यहाँ पे चारों के चार खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, अमेरिका के, यूएस के बिडेन है, ये हिंदुस्तान के मोदी जी हैं, ये अपने जापान के हैं सुगा जी। तो यहाँ पर जो है इन चारों ने मिल के जो है क्या कहा है, ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के धरती पर पनपने वाला टेररिज्म है उसको काउंटर करेगा क्वाड, ये भी कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि समुद्री सीमा से होते हुए बहुत सारे जो है ड्रग्स सप्लाई करता है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से मिलके। दूसरी बात है टेररिज्म भेजता है अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वाड के बारे में अपने पूरा ये ध्यान से करना है इस एरिया में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इंडिया और यूएस जो है इंडो पैसिफिक जो है यहाँ पे साथ मिलकर काम कर रहे हैं पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के आसपास के एरिया में। ठीक है, इसीलिए क्वाड बनाया गया है, फाइटिंग टेररिज्म को फाइट करने के लिए। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो इंडिया है, इंडिया को अभी वहाँ से यूएसए से बहुत सारा जो पुराना हमारा एंटीक जो कलाकृतियाँ थी वो वापस दी गई है, ये वाली, ये अभी मोदी अपने साथ लेकर वापस आए हैं। ठीक है, ये वाला। तो इसके अलावा यहाँ पर मेन तो क्वाड का ही चलेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारी है न्यूज़ वो होगी, हाँ वो है यहाँ पे जो यूएसए में, जर्मनी में इलेक्शन है, एंजेला मार्कल जो है जर्मनी की चांसलर है, लेकिन अभी यहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा आगे। तो नए जो हमारे होंगे ये जर्मनी के चांसलर कौन बनेंगे उसके ऊपर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक न्यूज़ और थी, वो थी हवाई कंपनी को लेके थी कि जो चाइना की कंपनी थी हवाई, उसकी लीडर को जो है यहाँ पे सीईओ को छोड़ दिया गया है कनाडा ने। कनाडा में था वो, कनाडा में, यानी कि हवाई कंपनी चाइना की है और कुछ डिस्प्यूट थे, इशू थे यूएसए के साथ। यूएसए ने कहा कि भाई ये हमें सौंपी जाए। हवाई की जो सीईओ है कनाडा में रह रही है, कनाडा की पुलिस ने उसको हाउस अरेस्ट किया था, तो 3 साल के बाद उसको छोड़ दिया गया है। इसकी एवज में चाइना ने भी 2 कनेडियन जो मेंबर थे उनको छोड़ा है आज। ठीक है, तो ये क्या है, मेन हवाई के ऊपर है, हवाई के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हवाई क्या है। ठीक है, और जो हवाई की सीईओ थी वो कौन है, मेंग, उसका नाम है मेंग। ठीक है, रिटर्न हैंड। तो यहाँ पे जो है हवाई के बारे में पूछा जाएगा। हवाई टेक्नोलॉजी कंपनी है जो चाइना की, काफ़ी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर दे भी रखा, देखो हवाईज एग्जीक्यूटिव मेंग वांगजू। ठीक है, ये थी, तो हवाई की एग्जीक्यूटिव थी सीईओ ये वाली, 3 साल के बाद चाइना लौट रही है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम एडिटोरियल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है क्या एडिटोरियल में दिया गया है, तो मेन चीज़ें हैं कि फोकस हमने किन टॉपिक्स पे करना है। ठीक है, ये देखिए, तो वहाँ पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन असेंबली में एक बात और मेन ये कही थी कि जो वैक्सीन है कोविड के लिए वो हम दोबारा से पूरे वर्ल्ड को बांटेंगे, यानी कि हमारी जो वैक्सीन मैत्री है वो हम दोबारा शुरू करेंगे। वैक्सीन हमारे पास जो ज़्यादा है बच जाएगी जो हमारे सिटीजन को लगाने के बाद, तो हम क्या करेंगे, पूरी कंट्रीज, पूरी विश्व कंट्रियों को, अलग अलग कंट्रीज को देंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये बताई है कि जो वैक्सीन है आरएनए बेस्ड एक वैक्सीन जो है इंडिया बना रहा है, लगभग बना ली है। एक नेजल वैक्सीन भी इंडिया बना रहा है।
तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। आरएनए वैक्सीन है, तो ये इंडिया में बनेगी ये चीज़ें, तो इसको अपने ध्यान से देखना है किसकी वैक्सीन है ये और कौन इसको डेवलप कर रहा है, किस कंपनी के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक है, हमारी वैसी कोवैक्सीन और कोविड जो है कोविशील्ड वगैरह जो है वो पूरी वर्ल्ड में अभी चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर बहुत सारी और कंट्रीज़ या जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हमने इनवाइट किया इंडिया में। तो मोदी ने वहाँ पे कहा है खड़े होके कि कम इंडिया एंड मेक वैक्सीन, तो वहाँ पे भी बनाई जाएगी। इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा वैक्सीन बनाई जाएगी, क्योंकि भारत क्या है अभी देखो, फार्मा सेक्टर में नंबर 1 है इंडिया। ठीक है, फार्मेसी के अंदर इंडिया नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा हमें बनाते हैं, सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हम ही हैं। विल अपसेट द इंडो पैसिफिक बैलेंस, तो यहाँ पे जो बनाया गया था अक्सर मैं बता रहा हूँ, ये 3 कंट्रियाँ इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 कंट्रियाँ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को यूएसए ने ये सबमरीन दी है, इसका नाम है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, पहले कोई और थी यहाँ पे, अब न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे इस क्षेत्र में घूमती हुई आपको मिलेगी ये। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल में रहेगी फ़िलहाल, यूएसए ने इसको दी है ये। तो यहाँ पर जो है चाइना का काफ़ी रोल था पैसिफिक और इंडियन ओशन में, क्योंकि वो कभी इंडोनेशिया, कभी ताइवान, कभी यहाँ पे श्रीलंका वगैरह के आसपास जो है उसका एक जो है ट्रैप यानी कि उसने जो है एक इकोनॉमिक ट्रैप बना रखा है। उसमें जो है लगभग सभी कंट्रियों को लोन प्रोवाइड कराता है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो उस तरह से जो है यहाँ पे उसका जो है ज़्यादा कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, इसलिए जो है यहाँ पे ये क्वाड और ये अक्ष बनाया गया है, यूएसए ने बनाया मिलके। और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ रिज्यूम वैक्सीन एक्सपोर्ट, तो ये जो है मैं जो बताया था आपको कि वैक्सीन शेयरिंग की जाएगी इंडिया की तरफ से सभी कंट्रीज़ को, हम अभी एक्सपोर्ट करेंगे हमारी बची हुई वैक्सीन, तो ये भी है। दूसरा यहाँ पे एक न्यूज़ थी कि यूके ने जो है लास्ट वीक में क्या किया था, ये कहा था कि जो इंडियन हैं उन्हें चाहे वैक्सीन लगवा रखी हो फिर भी हमारे देश में आएगा तो उसको हम क्वारंटीन करेंगे। यानी कि ब्रिटेन में यूके में जाने के बाद वहाँ पे क्वारंटीन होना पड़ेगा इंडियंस को। ये कहा था कि हम इंडियन वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे, हम उसके सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दे रहे। तो ये एक बड़ी ही पार्शलिटी वाली बात थी, गलत बात थी यूके की। फिर इसको जब समझाया हमने तो अच्छे से वो समझ गया। फिर अब इसने कह दिया कि ठीक है हम क्वारंटाइन नहीं करेंगे, उन्होंने मान्यता दे दी है कोविशील्ड को। ठीक है, तो ये है कि क्या इम्पैक्ट था इसका ट्रैवलिंग पे, तो ये था। अगर ये लागू हो जाता तो बड़ी ख़राब बात थी, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ जॉब के लिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे हमारी चीज़ें ऐसी रह जाती। ठीक है, वैसे ही पार्शलिटी वाली बात थी, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं थी कि जो उनकी बनाई हुई दवाएं हैं वही कंपनी है, सेम कंपनी, तो उनको मान्यता दे रहा है, हमारे सर्टिफिकेट को नहीं दे रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत मिसलीड करने वाली बात होती है। अब भी तो वो कोई ना कोई बात होके माना है। तो ये चीज़ें थी हमारी, तो इसके जो है हमने यहाँ पे देखा, तो ख़ास बात थी यहाँ पे मेन बात। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स में जो आईपीओ आएगा LIC का, यानी कि LIC जो अब कंपनी है वो लिस्टेड होगी शेयर मार्केट में। LIC का IPO आने वाला है अभी, तो 4th क्वार्टर में आएगा ये। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर कई सारे IPO आने वाले हैं, छोटे छोटे न्यूज़ कई सारे यहाँ पे दे रखी हैं। और स्पोर्ट्स में IPL चल रहा है, आपको पता ही है कौन सी टीमें जीती कौन सी हार गई हैं, तो उनको आप ध्यान से देखते रहना क्या रिकॉर्ड बन रहे हैं। वो प्री के लिए होगा, मेंस के लिए इतना नहीं होगा। तो ये अपने आज की मेन थी न्यूज़, वो हमने इसको देख लिया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।